नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन अनसिन अन्न नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नल्लाहा इज़ा अरादा बिअब्दिन खैरन इस्तअमलहु फ़क़ील व कैफ़ यस्तअमिलुहु या रसूलल्लाह क़ाल युवफ़्फ़िक़ुहु लिअमलिन सालिहिन क़ब्लल मौत। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा फरमाता है, किसी बंदे से अल्लाह ताला भलाई चाहता है तो उसको काम में लगा देता है। पूछा गया, या रसूल अल्लाह कैफ़ यस्तअमिलुहु, सरकार उसे अल्लाह ताला कैसे काम में लगाता है? आका फरमाते हैं, युवफ़्फ़िक़ुहु लिअमलिन सालिह क़ब्लल मौत, अल्लाह ताला उसे मौत से पहले नेक आमाल की तौफीक दे देता है। मफ़हूम हदीस आसान है। अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है और उसके साथ इरादा-ए इलाही भलाई का है, अल्लाह भलाई चाहता है, तो फिर उस बंदे को अल्लाह मौत से पहले नेक आमाल की तौफीक दे देता है। अगर आखिरी वक्त में भी बंदा नेक आमाल कर ले तो ये इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला ने मौत से पहले उसको तौफीक अता फरमा दी है। दो तरह के बंदे हैं, पीछे गुजर चुका 4 तरह के बंदे हैं। इन्न दुनिया लि अर्बात नफर, यहां है 2 तरह के बंदे हैं। एक बंदा वो है जिसे अल्लाह ताला तौफीक नहीं देता, आखिरी वक्त तक वो माल कमाने और माल जमा करने में ही रहता है। और एक बंदा वो है जिसे अल्लाह ताला आखिरी वक्त में आमाल साले की तौफीक दे देता है। तो फिर वो जिंदगी के आखिरी 10-12 साल, आखिरी जिंदगी के 2 साल ही सही, उन आखिरी 2 साल में वो आमाल साले और इस तरह के आमाल करता है जो उसके लिए मौत की तैयारी का सामान हो, उसकी आखिरत बना दे और उसके लिए कब्र में बेहतर साबित हो। तो वो बंदा उन बंदों में शामिल है जिसके साथ अल्लाह ताला ने भलाई का इरादा किया है। एक जगह अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह, और हदीस पाक में भी है, इज़ा अरदल्लाहु ताला बिअब्दिन खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत या किसी बंदे से भलाई चाहता है तो फिर अल्लाह उसे दीन की समझ दे देता है। दीन की समझ, और दीन की समझ के साथ दीन के आमाल सालेह, ये दोनों चीजें इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला ने इस बंदे से मोहब्बत फरमाई है। दीन की समझ देना, दीनी फिक्र दे देना, दीनी सोच देना, ये अल्लाह ताला की तरफ से भलाई की चाहत और खैर हुआ करती है। यहां हदीस पाक में इसके ताल्लुक से आप आमाल देखें, बुजुर्गों के वाक़यात देखें, सालिहीन के वाक़यात देखें, तो अल्लाह ने जिनके साथ भलाई का इरादा किया, अगर से आखिरी उम्र ही बची है, मगर अल्लाह ताला ने उन्हें नेक तौफीक अता फरमा दी। हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बिशर बिन हारिस हाफी, बगदाद शरीफ में उनका मज़ार पाक है। बहुत मशहूर उनका वाक़या है कि वो शराब का कारोबार करते थे और बाज़ लोग बयान करते हैं कि शराब पीते भी थे।
और अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो लोग कहते हैं ना, रहमत खुदा बहा नमी जोयत बहा नामी जोयत, अल्लाह की रहमत उजर नहीं सबब तलाश किया करती है। कोई ऐसी बात हो जो बंदे के लिए बख्शिश का जरिया बने। तो जा रहे थे रास्ते से, और रास्ते से जाते एक कागज का टुकड़ा मिला, उस पे उर्दू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा था। अब हजरत बिशर हाफी कहते हैं, लोग रिवायत करते हैं कि उन्होंने उस टुकड़े को उठाया, कहा मेरे अल्लाह का नाम लिखा है, परवरदिगार का नाम लिखा है। घर पे ले गए, उस पे इत्र लगाया और एक ऊंची जगह पे उसको रख दिया। उसी शहर में बगदाद में एक बहुत बड़े बुजुर्ग रहा करते थे, उनको रात में जलवा इलाही दीदार हुआ, अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, ये वक्त सोने का नहीं है, उठो और उठकर हमारे बंदे हजरत बिशर हाफी को रब का सलाम कह दो। वो सोचे तो ये तो बहुत बड़ा शराब का कारोबार कर रहे हैं, कहा नहीं नहीं ये ख्वाब सही नहीं है। फिर वुजू करके सो गए तो फिर वही ख्वाब आया। फिर तीसरी मर्तबा ख्वाब आया, कहा ये ख्वाब नहीं है, ये हकीकत है, बिशर ने हमारा जो है हमको राजी कर लिया। वो बुजुर्ग जो है सोचे अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम है। रात ही में उठे और बिशर का घर मशहूर था, गए और दरवाजे पे दस्तक दी। अब वो बुजुर्ग अल्लाह वाले पूरे शहर में मशहूर थे, साहिब दिल साहिब कश्फ करामत थे। दरवाजे पर दस्तक दी, हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह सोए हैं। कहते हैं दरवाजे पे दस्तक दी, का कौन? का मैं फुला, यानी वली साहब अपना नाम लेते हैं, अल्लाह वाले अपना नाम लेते हैं। बिशर हाफी भी सोचते हैं कि वो यहाँ क्यों आएंगे, वो यहाँ क्यों आएंगे। फिर दरवाजे पे दस्तक दी, का बिशर मैं ही तुम्हारे इलाके का वो आदमी हूँ जिसे लोग अल्लाह का वली कहते हैं, दरवाजा खोलो, अल्लाह ने तुम्हें सलाम भेजा है। हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद अपना वाकया बयान करते हैं कि मैं तो गुनहगार और खताकार इंसान, भला अल्लाह मुझे सलाम भेजे। कहते हैं इस कदर मोहब्बत गालिब आई और इस सलाम का लफ्ज सुनकर मैं इस कदर जो है खुश हो गया कि मुझे जूता पहनने का भी होश न रहा। ऐसे ही दौड़कर मैं दरवाजा खोला और वो अल्लाह वाले दरवाजे के सामने थे। का बिशर आज कोई अल्लाह का पसंदीदा ऐसा कोई काम किया है जो अल्लाह ताला को पसंद आ गया? हजरत बिशर कहते मैं तो यही सब कारोबार करता हूँ, मैं क्या कोई अच्छा काम करूँ? का सोचो, कहाँ आज शाम में रास्ते से गुजर रहा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा था, एक कागज का टुकड़ा जमीन पे पड़ा था, मुझे लगा अल्लाह का नाम लिखा है, उठाया, इत्र लगाया और उसे ऊंची जगह पे रख दिया। का मेरे रब का नाम है, का बस यही अमल है, तूने इसमें अल्लाह नाम खुदा को बुलंद रखा, अल्लाह ने तेरा दर्जा वलियों में बुलंद रखा। हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह उसी वक्त से तौबा करते हैं और उसी वक्त से जिस हाल में थे उसी हाल में रहने का इरादा कर लिया। का रब ने मुझे विलायत अता फरमाई और फिर जिंदगी में कभी भी जूते नहीं पहने। वो मकान, अभी बगदाद शरीफ गए थे तो वो जगह देखी जहां बिशर हाफी का मकान है, जहां मजार है, जहां मस्जिद है, पूरा इलाका। और हजरत बिशर हाफी फिर निकलते तो अल्लाह ताला ने उस वक्त जानवरों को भी हुक्म दे दिया था कि बिशर के घर से लेकर मस्जिद तक का ये रास्ता है और मेरा बंदा बिशर जूते नहीं पहनता है, लिहाजा जानवरों को भी अल्लाह ने हुक्म दे दिया था जिस रास्ते से बिशर गुजरता है उधर नजासत नहीं करनी, उधर नजासत नहीं करनी है, सारा रास्ता साफ रहता। जो बंदा अल्लाह का हो गया, अल्लाह सारी खुदाई उस बंदे के लिए वक्फ कर देता। एक दिन जरा अल्लाह के लिए होके तो देखे बंदा, हम दूसरे सबके लिए होते हैं मगर हम अल्लाह के लिए नहीं हो पाते। सबके लिए बनने की फिक्र तो होती है मगर हमें अल्लाह के लिए बनने की फिक्र नहीं होती है। एक बार अल्लाह के लिए बंदा बन के तो देखे, तो जितना रब के लिए बनेगा रब की रहमत 10 गुना ज्यादा तेरी तरफ बढ़ती चली आए। अल्लाह ताला बड़ा करीम है,
वो तो बंदे को बख्शना ही चाहता है, और रब नहीं चाहता कि उसका बंदा जहन्नम में जाए। अरे वो रब इतना मेहरबान है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए, उन्होंने कबूतर शिकार किया था, परिंदा शिकार किया था, और परिंदे का बच्चा था। जब उस सहाबी ने जाल में फंसा लिया और गुजरते गुजरते बारगाह रिसालत में आए, तो उस सहाबी ने जो जाल में परिंदे का बच्चा फंस गया था, शिकार किया था, तो उस बच्चे को देखकर कबूतरन उसकी जो माँ थी वो भी जो है हैरान हो गई कि इस सहाबी ने, इस शख्स ने मेरे बच्चे को जाल में फंसा लिया और शिकार कर लिया। अब जानवर है मगर फिर भी वो माँ थी। वो कबूतरी अपने बच्चे के पीछे, उस सहाबी के पीछे चलने लगी। वाकया मशहूर है। अब उसका बच्चा जाल में फंसा है, वो सहाबी बारगाह रिसालत में आए और आकर रसूल पाक की बारगाह में उस जाल को रखा। हुजूर कहते हैं कि जाल में से इस परिंदे को आजाद कर दे। सामने उसकी माँ कबूतरी बैठी है। अब उसको जरा भी खौफ नहीं है। बेटे और बच्चे की मोहब्बत उस पे इतनी गालिब है कि पीछे पीछे आ गई, मगर उसे ये खौफ नहीं है कि मैं भी पकड़ी जाऊं। बच्चे की मोहब्बत ऐसी गालिब थी। हुजूर के कहने पे सहाबी ने जाल से उस परिंदे को आजाद कर दिया। अब जैसे ही आजाद किया, सहाबा का मजमा है, उड़ती हुई वो कबूतरन अपने बच्चे के पास आ गई और उसी जगह महफिल में मोहब्बत करने लगी। हुजूर कहते हैं बताओ, देखो ये कितनी मोहब्बत है। इस माँ को अपने पकड़े जाने का ख्याल न रहा, अपने बच्चे की मोहब्बत में पीछे पीछे आई। क्या कितनी मोहब्बत है। का हुजूर ये कबूतरी अपने बच्चे से बहुत मोहब्बत करती है कि बगैर खौफ के कि मैं शिकार हो जाऊं या मुझे भी पकड़ लिया जाए, पीछे पीछे इस मजमे में आ गई, कोई खौफ नहीं है। क्या कैसी मोहब्बत है। साहबाज कहते हुजूर बहुत मोहब्बत है। हुजूर फरमाते हैं जिस तरह इस बच्चे से इस माँ को मोहब्बत है, अल्लाह इससे 70 गुना ज्यादा अपने बंदे से मोहब्बत करता है। अल्लाह इससे 70 गुना ज्यादा अपने बंदे से मोहब्बत करता है। तो फिर वो बंदे को अजाब कैसे देगा, मगर बंदा ही खुद जहन्नम में कूदना चाहे। एक साहबी आए थे, हुजूर या रसूलल्लाह फरमाए हमारा हिसाब कौन लेगा। आका कहते हैं हमारा हिसाब तो कयामत में रब लेगा। वो सहाबी एराबी थे, यानी गांव के रहने वाले, देहात के रहने वाले थे। कौन लेगा कयामत में हिसाब। अल्लाह रहमान और रहीम कयामत में हिसाब लेगा। वो एराबी वापस लौटे और कहता है तब तो कामयाब हो गया, कामयाब हो गया। पूछा क्यों। कहा या रसूल अल्लाह आप ही ने कहा है कि अल्लाह अपने बंदों पर 70 माओं से ज्यादा मेहरबान है, तो हमारा हिसाब वो रब लेने वाला है जो हमारी माओं से भी ज्यादा मेहरबान है। तो फिर जाहिर है वो रब आसान ही हिसाब लेगा, वो रब हिसाब आसान ही लेगा। आका कहते हैं उसको कितनी उम्मीद है रब पर। हुजूर कहते हैं अगर ये उसकी उम्मीद सही है तो ये बख्शा गया। तो बताओ वो रब हिसाब लेने वाला है, तो फिर वो रब हिसाब लेगा तो बेहतर ही हिसाब लेगा। एक शख्स का इंतकाल होने लगा, उसकी माँ रोने लगी। क्या क्यों रोती है। का बेटा जिंदगी ऐसे गुजर गई, तू मुझे छोड़ के जा रहा है और ये सब हालात हो गए। माँ तो माँ होती है। बेटा कहता है माँ बताओ अगर मेरा सारे आमाल नामा तुझे दे दिया जाए और तुझे इख्तियार दे दिया जाए कि तू जो चाहे मेरे साथ करे, अगर तेरे पास कब्जा हो तो मुझे क्या करे। माँ कहती है बेटा तेरे सारे गुनाहों के बावजूद तुझे मैं बख्श दूं। अगर तेरा हिसाब मेरे हाथ में हो तो मैं तेरे सारे गुनाहों के बावजूद तुझे बख्श दूं कि मैं माँ हूं। वो जवान कहता है तो माँ तू जब एक माँ होकर मुझसे भलाई चाहती है तो मैं तो उस रब के पास जा रहा हूं जो तेरे जैसी 70 माओं से ज्यादा मेहरबान है। तो फिर वो न बख्शेगा, यकीनन बख्श देगा, यकीनन वो बख्श देगा। बंदा, रब चाहता है कि बंदा
रब ही की तरफ आए, मगर बंदा ही जहन्नम में कूद रहा है, वो मानता ही नहीं है। इकबाल कहते हैं हम तो माइल बकरम में कोई साइल ही नहीं। अल्लाह तो आज भी दे रहा है, हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं। रह दिखलाएं किसे रहरवे मंजिली नहीं, तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं। जलवे तूर तो मौजूद है पर मूसा ही नहीं। यही रब चाहता है बंदे के साथ भलाई, तो थोड़ा बंदा भी कोशिश करे तो उसका एक कदम रब की तरफ बढ़ना और उसकी तरफ रब की रहमत का 10 कदम आना, यकीनन वो बख्श देगा। आला हज़रत कहते हैं कि लई में करीम अपने करम का सदका, लई में बेकद्र को न शर्मा। करीम अपने करम का सदका, लई में बेकद्र को न शर्मा। तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। बचा लो आकर शफी मैशर, तुम्हारा बंदा अजाब में है। जिस रब के हाथ में हमारा नाम आमाल, जिसके दस्ते कुदरत में है, उम्मीद है वो रब जरूर माफ फरमा दे। इतना करीम है, इतना रहीम है, यकीनन वो बख्शने वाला है, वो मेहरबान है। मगर बंदा थोड़ा कोशिश करे, वो काम करे जिसमें रब की रजा है, और देखे कि अल्लाह ताला दुनिया में एक अमल का बदला, जब कयामत अमाल का बदला दिया जाएगा तो बंदे ने रास्ता चलते हुए कांटा उठाकर साइड में रख दिया होगा और देखेगा कि इस इतने अमल का बदला अल्लाह ने कितना दिया है। बंदा कहेगा कितना कम नसीब था, उस छोटी सी नेकी का रब ने इतना बड़ा सिला दिया है, काश जिंदगी इसी तरह नेकियों में गुजार देते। उस वक्त हसरत होगी, अफसोस होगा। इसलिए ये वक्त बड़ा गनीमत है। तो अल्लाह ताला जब किसी बंदे से भलाई चाहता है तो उसे खैर की तौफीक दे देता है, खैर की अल्लाह ताला उसे तौफीक देता है। हजरत सिद्दी सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह सरकार जुनैद बगदादी के मामू भी हैं और पीर भी हैं। एक जगह जा रहे थे तो रास्ते में एक शराबी धुत पड़ा था, शराब के नशे में, मगर वो शराबी ऐसा था कि शराब पीते पीते अल्लाह अल्लाह कर रहा था, शराब पीते पीते अल्लाह अल्लाह कर रहा था। हजरत सिद्दी सख्ती को लगा मेरे रब का नाम और इस शराबी मुंह से निकाल रहा है, मेरे रब का नाम उस मुंह से निकाल रहा है जिस होंठों पे उसने शराब लगाई है। अब रब की मोहब्बत होती है अल्लाह वालों में। हजरत सिद्दी सख्ती गए, पानी का गिलास लिया और शराबी के होंठों को साफ किया कि मेरा रब का नाम पाक होंठ पे आए। होंठ साफ कर दिए। अच्छा नहीं लगा कि शराबी मुंह से मेरे रब का नाम बोले। अब हजरत सिद्दी सख्ती ने पानी से उसका मुंह धोया और चले गए। अब रब को उनकी अदा पसंद आ गई, रब को अल्लाह के बली का हाथ लगना था। हजरत सिद्दी सख्ती बहुत बड़े पाई के बुजुर्ग है। बगदाद शरीफ में एक इलाका है, वहाँ जो है सरकारी गौसे पाक के मज़ार से पश्चिम की जानिब आप चले जाओ 10-12 किलोमीटर, तो वो इलाका जो है जुनैदिया के नाम से मशहूर है। हजरत जुनैद बगदादी का मज़ार है और उसी जगह पास में उसी एक जो है हुजरे में हजरत सिद्दी सख्ती का मज़ार है। बाहर निकलो तो हजरत बहलूल दाना का मज़ार है, हजरत यूशा बिन नून का मज़ार है, और हजरत बहलूल दाना, ईशा बिन नून और 2-3 मज़ार पास में है। अहले बैत अतार में से हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मामू होते हैं और उनके पीर भी हैं हजरत सिद्दी सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह। अब अल्लाह को यह अदा बड़ी पसंद आई कि इसने मेरे एक बंदा है, भले शराब में धुत पड़ा था मगर रब का बंदा है, कि तूने उसके होंठों को साफ किया। ऐ सिद्दी सख्ती तेरा हाथ उसके होंठों पे लगा, तूने उसके होंठ साफ किए, हमने इस शराबी का दिल साफ कर दिया। अल्लाह अल्लाह। रात हुई, हजरत सिद्दी सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह आधी रात को उठकर मस्जिद में जाते नमाज तहज्जुद पढ़ने के लिए। जब नमाज तहज्जुद पढ़ने के लिए गए हैं, देखा शाम को जिस शराबी का होंठ साफ किया था वो मस्जिद में नमाज तहज्जुद पढ़ रहा।
हजरत श्री शक्ति देखने लगे ये क्या है। वो शराबी गोया कह रहा था हुजूर आपको पता नहीं है, अरे जिस रब ने आपको इतनी ताकत दी, इतनी मोहब्बत दी है कि आपने पानी से मेरे होंठ साफ किए, अल्लाह को पसंद ना आया कि मेरे बंदे सिरी का हाथ जिस होंठों पे लगे उसमें दोबारा शराब आने पाए, आपके हाथ होंठों पे लगे, आपके रब ने इस दिल को भी साफ फरमा दिया। अल्लाह अल्लाह। वो शराबी देखा तो नमाज तहज्जुद पढ़ रहा है, क्या मतलब दिल की बात निगाहों के दरमियान पहुंची, चराग कहां जला रोशनी कहां पहुंची। ये जो है अल्लाह ताला खैर की तौफीक दे देता है। जब बंदे से अल्लाह मोहब्बत करता है तो भलाई की तौफीक दे देता है, तो फिर अल्लाह ताला उन शराबियों को भी मकाम विलायत दे देता है। बगदाद में एक जो है तवाइफ थी, लोग सारा दिन मजदूरी करते और रात को उसके पास जाके अयाशी करते। अब लोगों में बगदाद में वो इलाका बड़ा मशहूर हो गया, लोग आते और जो है सारा पैसा उस फाहिशा और तवाइफ के पास लगा देते। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह को गवारा न हुआ, लोग कमाते हैं और रात को सारा पैसा उसी के पास लगाते हैं और ये माहौल ख़राब कर रही है। हजरत जुनैद बगदादी गए और कहा आज रात की फीस जुनैद अदा करेगा। उसके पास गए, करे आप तो अल्लाह के वली है, कि कुछ भी हो आपका इरादा ये था कि अगर आज की रात में इसके पास रहा तो कोई दूसरा नहीं आ पाएगा, इतना तो गुनाह कम हो जाएगा। क्या तेरी रात की फीस ये है। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा कि इसका मतलब कि आज रात तुझ पे मेरा कब्जा है। क्या ठीक है। कमरे में ले गए और कहा आज पूरी रात की मैंने फीस और कीमत अदा कर दी है, अब जो कहूँ वो करना है। क्या ठीक है। वो तवाइफ कुछ और समझती थी। हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं चल वजू कर, चल वजू कर। का वजू किया और वजू करने के बाद मुसल्ला बिछाया। आप कहते हैं जैसा मैं करूं वैसा ही करना है। का लोग तो किस लिए आते हैं, का बस मैं इसीलिए आया हूं, मैं इसीलिए आया हूं। अब वो कुछ कह नहीं पाती इसलिए कि उस रात की उजरत ले ली है। वजू करवाया, मुसल्ला बिछाया। हजरत जुनैद बगदादी ने नीयत बांधी, उस तवाइफ ने भी नीयत बांधी। जिंदगी में पहली मर्तबा नमाज पढ़ रही है और रुकू किया, सजदा किया। जब सजदे में गए हजरत जुनैद बगदादी कहते मौला यहाँ तक लाना मेरा काम था, मौला यहाँ तक लाना मेरा काम था, सर को झुकाना जुनैद का काम है, मौला दिल झुकाना ये तेरा काम है। इतना कहना था। अल्लाह ने हजरत जुनैद बगदादी की दुआ को कबूल किया। जब सजदे से सर उठाया है तो अल्लाह ने उस तवाइफ को मकाम विलायत अता फरमा दिया। अल्लाह मौला यहाँ तक जुनैद ले आया, अब आगे तू संभाल। अब आगे का काम इतना संभाला कि अल्लाह ने उस औरत को मकाम विलायत पे फाइज कर दिया। आपको ताज्जुब होगा, सीरत की किताबों में लिखा है कि वो फिर तवाइफ तौबा करके इतनी परहेजगार बन जाती है कि अल्लाह ने उसकी नस्ल से सिंतेर वलियों को पैदा फरमाया। सिंतेर अख्ताब को अल्लाह ताला ने उसकी नस्ल से पैदा फरमाया। अल्लाह जब तौफीक देता है तो फिर आमाल खैर की तौफीक देता है। अल्लाह जब भलाई करता है तो फिर बेहतर इस भलाई के साथ आमाल साले की तौफीक देता है। कहाँ थी देखो, किस मकाम पे थी, किस मकाम पे पहुंचाया। और सिंतेर औलिया अल्लाह ने उसकी पुष्ट से पैदा फरमाया। ये होता है रब ताला जब करम करने पे आता है। और डॉक्टर इकबाल कहते कुशादा दस्ते करम जब वो बेनियाज करे, कुशादा दस्ते करम जब वो बेनियाज करे, न्याजमंद क्यों ना अपनी आजिज़ी पे नाज करे। तो ये आमाल खैर की तौफीक, इसलिए सरकार फरमाते हैं युवफ़्फ़िक़हु लिअमलिन सालिहिन क़ब्ल अल-मौत। अल्लाह ताला जिस बंदे से भलाई का इरादा करता है, मौत से पहले अल्लाह अमल सालिह की तौफीक अता कर देता है। अच्छे अमल करता है, मौत की तैयारी करने में लग जाता है, कब्र की तैयारी में लग जाता है, आखिरत की तैयारी में, हश्र की तैयारी में लग जाता है। और फिर अल्लाह ताला उसका खात्मा भी बेहतर करता है। अल्लाह कब्र हश्र में उसके साथ मामला भी बेहतर ही फरमाएगा।
यही है, इससे पता चला कि अल्लाह ताला कितना मेहरबान है। और उस बंदे जब आखिरी उम्र आ गई, जिंदगी के आखिरी अयाम है, तो फिर अब बंदे को सुधर के तौबा करके नेक रास्ते पे आ ही जाना चाहिए। 70 साल के बाद, मैंने उस दिन अर्ज किया था 60 साल बुढ़ापा हो गया शुरू। 60 साल, 60 और उम्र कितनी है बंदे की? हुजूर फरमाते उम्र उम्मती मिन 70 इला 60 सना, मेरी उम्मत की उम्र 60 से 70 के दरमियान ही रहेगी। यानी 60 से लेकर 70 तक बुढ़ापा आ गया। अफसोस होगा उन बूढ़ों पर जो 70 साल 65 साल की उम्र में भी चाय खानों पर बैठकर वक्त गुजार रहे हैं, मगर मस्जिद में आने के लिए वक्त नहीं होता। अब तो जिंदगी का आखिरी पीरियड है। अब अल्लाह ताला अगर तौफीक दे तो फिर होटलों और चौक को नहीं, मस्जिदों को आबाद करने का वक्त है, अल्लाह के घर को आबाद करने का वक्त है। और बंदा आखिरी सजदा, आखिरी वक्त में भी अगर कोई नेक अमल कर ले, पूरी जिंदगी में भले ना किया हो, हदीस पाक का मफहूम है कि आखिरी वक्त में मौत से पहले की अगर कोई अमल कर ले तो हो सकता है कि मेरा रब उसी को पसंद फरमा ले, अल्लाह उसी को पसंद फरमा ले। इसलिए कि रब को एक सबब चाहिए, बहाना, उस बहाने पर अल्लाह ताला बंदे को जरूर बख्श देता। तो अल्लाह ताला तौफीक दे आमाल साले की, अल्लाह आमाल खैर की तौफीक अता फरमाए। और फिर वो तौफीक अगर मिले तो फिर इस बात की दलील है कि अल्लाह ने इस बंदे के साथ बेहतर इरादा फरमा लिया है। यही है। और यकीनन रब की ज़ात से उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है कि वो करम करने वाला है और इतना बड़ा करीम है। आला हज़रत ने कहा, करीम अपने करम का सदका, लई में बेकदर को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना। अरे रजा भी कोई हिसाब में है।